नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईवी ड्राइव द फ्यूचर में। अभी हम हैं अनु शर्मा जी के साथ में और इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन में की अभी कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी। हम ये जानना चाहते हैं कि इस मीटिंग में क्या क्या मुद्दे डिसाइड हुए थे और उनके बारे में क्या प्लान किया गया। नमस्कार सर। नमस्कार स्मिता जी और दीपक जी। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन है वो बहुत चिंता कर रही है कि देश के अंदर कैसे सब ऑर्गेनाइज होके और लीगली बड़ा काम कर सकें। तो इस बार की बैठक के अंदर जो प्रस्ताव है वो पवन कक्कड़ जी और अश्वनी सहगल जी ने रखा और उस प्रस्ताव के अंदर सभी मैन्युफैक्चरर्स ने जो ये बात तय की है कि मैन्युफैक्चरर जो इनलीगल व्हीकल्स बना रहे हैं उन पे लगाम कसनी चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर सरकार को लगता है कि मैन्युफैक्चरर्स अगर ये काम करेंगे तो उनके खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन भी चाहती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सपोर्ट करते हुए और इन लोगों के लिए जौन सा है एक गाइडलाइन और एडवाइजरी जारी करे, जिसके लिए एक चिट्ठी ड्राफ्ट की है जिसमें मिनी मेट्रो ने और राजीव अरोड़ा जी ने और 2-3 और लोगों ने सहयोग दिया है। और ये चिट्ठी लगभग किसी भी दिन अभी जारी कर देंगे मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि उनको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन ने सबसे बड़ा मुद्दा तो ये तय किया है कि जो 25 की स्पीड भारत सरकार ने तय की है और जो उसकी लेंथ विड्थ हाइट ये सब चीज़ें सरकार ने तय की हैं, इसका बिल्कुल कड़ाई से हमारे फेडरेशन के मेंबर्स पालन करें। और बहुत चिंता पवन कक्कड़ जी ने भी दिखाई कि 35 की स्पीड से ऊपर के व्हीकल्स कुछ लोग बना रहे हैं और मिनी मेट्रो ने और दिनेश गोयल जी ने इसके अंदर कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मुझे लगता है कि इस बार जो हम ये प्रयास कर रहे हैं इससे सरकार हमारे प्रति और विश्वास से सहयोग करेगी। उनको लगेगा कि जो सरकार काम करना चाह रही है वही काम इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन कर रही है, जिसके कारण हम सड़कों के ऊपर लोगों को और अच्छे व्हीकल दे सकते हैं और सिक्योरिटी को और अच्छा करके दे सकते हैं। इसके अलावा फेडरेशन की मीटिंग के अंदर हमने कई सारे मुद्दे सरकार से संबंधित भी डिस्कस किए। भारत सरकार में हैवी इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे से संबंधित हमारे कुछ विषय हैं, जिसमें सर्टिफिकेशंस को लेके ICAT, ARAI, CIRT से हमारे कुछ मुद्दे हैं और कुछ स्टेट गवर्नमेंट से हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार से हमारी कुछ समस्या चल रही है बैटरी को लेके और रजिस्ट्रेशन को लेके, जिसको हम तुरंत दूर करेंगे फेडरेशन के माध्यम से। दिल्ली में 8 से 10 साल पुराने ई रिक्शों के बारे में क्या प्लान, कुछ ऐसा किया गया? EVF के द्वारा कुछ बनाया गया है क्या प्लान? देखिए, हम समय समय पे पूरे देश के अंदर जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उनके अधिकारियों से मिलते हैं। हमारी चिंता ये है कि जो सवारी रिक्शों पे बैठ के जाती है उनकी सुरक्षा ठीक तरह होनी चाहिए। तो जो व्हीकल फिटनेस नहीं करवा रहे हैं, जो ड्राइवर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रहे हैं लर्निंग लाइसेंस को परमानेंट लाइसेंस करके, या उनके बैच या अन्य चीज़ों की समस्या, उनको तुरंत करके आना चाहिए। इसके लिए हम लोग एक अभियान चला रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन के माध्यम से देश भर में, क्योंकि विशेष रूप से ये समस्या दिल्ली की ही नहीं है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और असम में भी सेम समस्या है। क्योंकि ड्राइवर जब रोज़गार लेने बाहर निकलता है तो उसको कई तरह के सरकार से अप्रूवल लेने पड़ते हैं, जिसमें उसको गाड़ी की फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है, उसको परमिट लेना है। अगर जहाँ परमिट नहीं है, हमारे में तो परमिट नहीं है वैसे इस रूप में, बट उसको बैच लेना है कई जगह पे, या उसको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना है। तो ये सब उसको करके चलना चाहिए ताकि वो मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का पालन कर सके। और मुझे अभी कुछ अखबारों से भी जानकारी मिली है, नवभारत टाइम ने एक पूरी ड्राइव चलाई थी कि दिल्ली में किस तरह से कुकुरमुत्तों की तरह इनलीगल व्हीकल सड़कों पे चल रहे हैं, जिसके कारण लोगों की जान माल को हानि है। कोई एक भी दुर्घटना होने से अगर किसी की मृत्यु होती है या अपाहिज होता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन के सभी पदाधिकारियों को बहुत दुख होता है। हम चाहते हैं कि जो भी मैन्युफैक्चर इनलीगल काम कर रहे हैं तुरंत बंद कर दें, और सरकार ही नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन भी सामने से आके काम करेगी, ताकि जो ई रिक्शा पैडल रिक्शा को रिप्लेस करके आया है वो देश के अंदर जिस तरह से लोगों को रोजगार दे रहा है इसमें बहुत नाम करके आगे आए, और जो नाम खराब हो रहा है वो नाम खराब होना बंद हो। सर, मैं आपसे COP के बारे में भी कुछ जानना चाहती थी। COP के बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, ऐसा है कि भारत में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने जो मोटर व्हीकल एक्ट और रूल के अंदर हम लोगों को जोड़ने की बात की, तो हमने सरकार से आग्रह किया, मैं उसमें खुद चेयरमैन
के नाते इस कानून को बनाने की मुहिम में जुड़ा था कि हमें अभी आप ज़्यादा कड़े कानूनों के अंतर्गत ना रखें। इसके लिए विशेष रूप से नितिन गडकरी जी का धन्यवाद था। उन्होंने व्हीकल्स की सर्टिफिकेशन के लिए हमें बहुत सारी रियायतें दी। जो बहुत सारे कठिन टेस्ट थे उनको उन्होंने हमें हटाया गया, जिसके कारण हमारी फ़ीस भी 5 लाख से नीचे आ गई। पर आज जब हम मैच्योर हो गए हैं 2014 8 अक्टूबर के नोटिफिकेशन के बाद, तो हमें और सरकार को लगता है कि लोगों को अपने व्हीकल्स को अब ग्रेजुएट करना चाहिए, जिसके लिए वो COP लेके आने की बात कही। पहले तो बहुत सारी इंडस्ट्री कंफ्यूज थी, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन में जब चर्चा रही, जिसमें विशेष रूप से अश्वनी सहगल जी, पवन जी, नितिन कपूर जी, राजीव अरोड़ा जी और अन्य पदाधिकारियों ने सबसे डिस्कस करके ये निष्कर्ष निकाला कि COP आनी चाहिए। इससे और ज़्यादा सरकार को मैन्युफैक्चरर्स के प्रति विश्वास उठेगा। और COP में कुछ भी नहीं है, बस जो आपने सर्टिफिकेशन ली है आपको सेम वैसा ही व्हीकल बनाना है। आप उसके अंदर बदलाव नहीं कर सकते और सरकार के उसके बड़े सारे नियम हैं, उन नियमों का पालन करना है। अगर आप नियम नहीं मानेंगे तो आपके सर्टिफिकेट को वो चैलेंज करके हटा सकते हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग जा सकती है। कि ये जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं मार्केट में, जो मार्केट को ख़राब कर रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए 10 साल भारत सरकार ने उन्हें दे दिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, नितिन गडकरी जी ने और हैवी इंडस्ट्री ने 10 साल दे दिए इंडस्ट्री को कि आपने जितना सीखना सीख लीजिए। अब बर्दाश्त से बाहर है। जो मैन्युफैक्चर ये गलती कर रहे हैं, मैं आपके TV चैनल के माध्यम से उनको बताना चाह रहा हूँ, उन मैन्युफैक्चरर्स और उन डीलर्स के प्रति कड़ी कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी और उनको आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान होगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। आप समझिए वो GST की वायलेशन कर रहे हैं, वो मोटर व्हीकल एक्ट की वायलेशन कर रहे हैं, और जो इसमें इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट के अंतर्गत जो भी कानून है उसकी वायलेशन कर रहे हैं। तो उनको भारत सरकार के जो अलाइड एक्ट हैं उनको मानना पड़ेगा, मोटर व्हीकल एक्ट को, GST एक्ट को, कस्टम एक्ट को। नहीं मानेंगे, आर्थिक रूप से वो कंगाल हो जाएंगे और जेल भी जाने की नौबत आएगी। आपका TV चैनल अगर ये बात बार बार लोगों को दिखाए तो मुझे लगता है कि वो लोग जो इनलीगल काम करने के मसीहा अपने आप को समझते हैं वो सुधर जाएंगे और देश की मुहिम में जो हम सभी लोग काम कर रहे हैं देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, उसमें साथ में आएंगे और लीगल काम करेंगे, गाड़ी एज पर रूल बनाएंगे और रजिस्टर भी एज पर रूल करेंगे। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना कि आपसे अनु शर्मा जी ने क्या कहा कि जो भी अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करेगा और अपने व्हीकल को जो भारत सरकार के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से नहीं चलाएगा, तो उनको कड़ी से कड़ी जेल भी हो सकती है और उनको बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि भी हो सकती है। तो आप लोग अपने व्हीकल्स को और अपने जितने भी हैं आप लोग सारे लोग EV इंडस्ट्री को ख़राब होने से बचा सकते हैं। उसका सीधा तरीका यही है कि आप इस सेगमेंट को सिर्फ इसी तरीके से कि आप भारत सरकार के सारे रूल्स को फॉलो कीजिए और उनके जितने भी सेफ्टी रूल्स हैं या अनऑर्गेनाइज्ड लोग हैं उनसे बच करके रहिए, चाहे वो डीलर हो चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हो। आप दोनों ही समझदार हैं और आप डिसीज़न ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। धन्यवाद।